तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखे जा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ फ्रिज है वो फ्रिज किस प्रकार से ठंडा करती है। यानी अंदर में किसी भी वस्तु को हम रख देते हैं, पकड़ के एकदम ठंडाता है और निकालता है माई गे माई। तो ये फ्रिज ऐसा ठंडा क्यों करता है, इसके बारे में फुल डिटेल आज के इस वीडियो में सीखे। आज के हमारा टॉपिक का नाम है फ्रिज के जो ठंडा करने वाला सिस्टम है, इसका आज पूरा राज खोल के रख देगा ये राज, और आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि फ्रिज में किस प्रकार से फ्रिज ठंडा रहता है। जो फ्रिज होता है हम लोग देखते हैं कि बाहर के तरफ इतना बदम टेम्परेचर हाई रहता है और जब अंदरवा इतना ससुरा ठंडा ही कैसे रहता है। इसका संचरण की 3 विधि है। पहला नंबर को हम लोग कहते हैं चालन विधि, दूसरा को संवहन विधि और तीसरा को विकिरण विधि के नाम से जानते हैं। चालन विधि में होता क्या है, किसी एक वस्तु को किसी एक छोर को गर्म करते हैं तो दूसरे छोर पर भी वो गर्म रहता है। जैसे आपको जो घर में हम लोग छोलनी बनाते हैं खाना, उसको कढ़ाई में ऐसे डाल के छोड़ दीजिए और ऊपर छुएगा तो वो दम पूरा दम कहेगा कि लो ना हमको कुछ मिला, और उसमें आपको भी दे देगा, आप कर लेंगे माई गे माई। तो इस प्रकार से ये चालन विधि हुआ। संवहन विधि में होता क्या है, ऊपर वो ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम, मतलब जो चीज गरम होगा वो ऊपर जाएगा और जो चीज ठंडा होगा वो नीचे आएगा। हमारा कोई घर है, इस घर में आप ध्यान से देखेंगे कि खिड़की हम लोग नीचे खोलते हैं जबकि वेंटिलेटर ऊपर में वेंटिलेटर क्यों खोलते हैं? ऊपर में वेंटिलेटर इसलिए खोलते हैं कि खिड़की के द्वारा पंखा से हम लोग कुछ हवा आया ठंडा, तो ठंडा हवा आया तो ठंडा तो नीचे रहेगा, लेकिन हवा आपका गर्म हो गया तो हवा जाएगा ऊपर, तो वेंटिलेटर दिया हो जाएगा बाहर। यदि बाहर हो गया तो गर्म हवा ऊपर भागता है और गर्म कोई भी चीज होगा तो ऊपर जाना चाहेगा। तो आप सब सब्जी बना रहे हैं कढ़ाई में आप पानी डालें तो पानी उस समय ठंडा, पानी जैसे धीरे धीरे खौला, पानी हुआ गर्म, पानी का है कि हम ऊपर जाएंगे, ढक्कनमा फाड़ के उजाना चाहेगा। हम लोग कुकर आते हैं उसी मात्रा से सूरज के प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है। विकिरण विधि में किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं, इसमें माध्यम की आवश्यकता है कि छड़ के ही कोना को गर्म करेंगे तो ये कोना भी गर्म होगा। संवहन विधि गर्म आपका हवा ऊपर, ठंडा होगा तो आपका नीचे, इसके लिए भी आप हो। लेकिन विकिरण के लिए कोई मीडियम नहीं है, हवा निर्वात कुछ रहो, इस सूर्य के प्रकाश मने आएगा। उष्मा संचरण की 3 विधियां, और हमारा जो फ्रिज है संवहन विधि के सिद्धांत पर काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रिज किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो फ्रिज संवहन विधि के सिद्धांत पर काम करता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि फ्रिज में ठंडा करने वाला मशीन लगा होता है ऊपर, बीच में या नीचे। तो हम लोग देखेंगे फ्रिज में ठंडा करने वाला मशीन ऊपर में लगा होता है, क्योंकि हम लोग संवहन विधि कहता है कि गर्म हवा ऊपर, ठंडा होके नीचे। तो जब फ्रिज में नीचे हम लोग कोई वस्तु को रखेंगे तो गर्म होगा, गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर ठंडा करे वाला मशीन लगेले वो पकड़ के ठंडा देगा, ठंडाएगा तो फिर गर्म का कहाँ जाएगा नीचे। और इस प्रकार से एक सर्कल वे में फ्रिज हमारा काम करता रहता है। तो फ्रिज संवहन विधि के द्वारा काम करता है। फ्रिज में ठंडा करने वाला मशीन फ्रिज के ऊपर वाले भाग में लगा होता है। जो फ्रिज होता है, फ्रिज का हार्ट हृदय, जिस प्रकार से हमारा दिल है, आपका दिल है, उसी प्रकार से फ्रिज का भी दिल है, जिसे हम लोग कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर के अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसी का नाम है कंप्रेसर, और इसके अंदर ये वाला सिंगल फेज 1 फेज मोटर होता है। 1 फेज मोटर कहने का तात्पर्य है कि एक प्लस और एक माइनस लेकर चलेगा। जितने भी 1 फेज मोटर होते हैं उसके पीठ पर देखिएगा कैपेसिटर, कंडेंसर बैठा होता है। ये सब आपको ब्रह्मा के क्लास में फुल डिटेल से आपको पढ़ाते हैं। तो आपको कभी भी कोई कहा जाए कि ये जो आपका है कंप्रेसर, इसी को हम लोग फ्रिज का हार्ट हृदय कहते हैं, और इसमें एक सिंगल फेज मोटर लगा होता है। ये दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है कंप्रेसर को बनाना। ये जो पूरा आपका पैक रहता है, किसी प्रकार से खुला इसका नहीं रहता, ये पूरा पैक है, और इसमें हम लोग किसी सिंगल फेज मोटर को घुमाएंगे तो मोटर घूमेगा तो नीचे कंप्रेसर उत्पन्न कर देगा। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे आपके घर में भी समरसेबल मोटर पानी के नीचे है, अब पूरा एकदम हुरकोया पानी
हिलकोर के पानी को आपको ऊपर देता है। आपके घर में पंखा लगा हुआ, आपके घर में भूसा देखें, भूसा थ्रेसर होता है जिसका में गेहूं में से दमते हैं, तो थ्रेसर में देखिए भूसा निकल आता है, वो क्या करता है, वो पंखे को अंदर नचता है, नचता एकदम प्रेशर में आता है, हवा बनाता है और भूसा को पकड़ के इधर से उधर बिक देता है। तो उसी प्रकार से ये वाला मोटर क्या करता है, इसके अंदर आता है और इसके अंदर जब घूमता है तो इसमें एक प्रेशर, हवा का प्रेशर आपका पड़ता है और प्रेशर के द्वारा ही आपका फ्रिज स्टार्ट धीरे धीरे करना स्टार्ट हो गया। ये है फ्रिज का क ख ग, यहाँ से फ्रिज आपका वर्किंग प्रोसेस चालू हो गया और वर्किंग प्रोसेस का पहला नंबर आपका है आपका कंप्रेसर और यहीं से आपका कंप्रेसर धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है फ्रिज की कहानी। फ्रिज मोटर करता क्या है, एक गैस को प्रेशर देता है, जो इसमें हम लोग गैस आपका कंप्रेसर में जो गैस भरते हैं वो गैस को क्या करता है, प्रेशर देता है और इसमें हम लोग फ्रीऑन 1 3 4 1 का प्रयोग करते हैं। अब पूरा ही गैसवा के हिरकोड़ेगा, तो जैसे जितना ही गैसवा के हिरकोड़ेगा उतरे एक में प्रेशर तैयार होगा और प्रेशर तैयार होगा तो प्रेशर धीरे धीरे फ्रीऑन ऊपर चढ़ना चाहेगा और धीरे धीरे पाइप में प्रवाहित करेंगे और इससे आपका दूसरा नंबर यहाँ से स्टार्ट हो गया स्टेप कि हम लोग फ्रीऑन गैस का प्रयोग कर दिए और इससे हम लोग किसी पाइप में भेजे लगे। तो ये फ्रिज का दूसरा नंबर स्टेप। हवा भरने वाला जो पाइप देखें आप, हवा भरने वाला पाइप को ऐसे ऐसे मारते हैं तो उसमें से हवा निकलता है प्रेशर के साथ। हवा कभी ठंडा आपको नहीं लगेगा, कभी इसको ठंडा के दिन उसको ऐसे करके देखा तो गर्म महसूस होगा क्योंकि वो प्रेशर के साथ नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से जब प्रेशर के साथ यहाँ से आपका फ्रीऑन गैस निकलता है तो इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इसमें हम लोग प्रेशर को बार में मापते हैं तो आपका 8 बार के कारण होता है और बाहर में गर्म होता है और अंदर में ठंडा हो जाता है। अब देखिए करता है कि जिससे हम लोग गुजारे पाइप से तो ये पूरा आपका बाहर वाला क्षेत्र को क्या करता है, गरम गरम, मतलब बाहर तो हमारा गर्म है और अंदर पाइपवा के अंदर क्या रहता है, फ्रीऑनमा ठंडा रहता है। तो हम यही कह रहा है कि बाहर गर्म रहता है जबकि अंदर कैसा रहता है, ठंडा रहता है। और जब ये गैस वापस घूम कर आता है तो 45 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब जो हम लोग प्रेशर से हम लोग भरे थे गैसवा वो 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचल था और पूरा पाइपवा में घुमा के लाए तो अंत में यहाँ पर आपको 2 पॉइंट होगा। जो पूरा घुमा हुआ पार्ट है इसमें 2 पॉइंट होता है, एक को यहाँ पर होगा स्टार्टिंग पॉइंट जहां से कंप्रेसर वाला पाइप इसमें जुड़ा और एक होगा इसका फिनिशिंग। फ्रीऑन गैस वापस था उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो। जो फ्रीऑन गैस वापस दोबारा घूम के पाइप में टेढ़ा टुकर पाइप में आया और पाइप में जब घूम कर आता है तो ये जो गैस है ये द्रव में बदलने लगता है। मतलब पाइप में फ्रीऑन गैस जितना घूमा वो घूमते घूमते इसमें हम लोग क्या किए कि फ्रीऑन गैस बचा घूमते घूमते टेम्परेचर घटा आ रहा है। बाहर कैसू है, अंदर अपना टेम्परेचर घटाते 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 आपका घटाते बाहर वाले जो आपका है ओकरो ही प्रतिक्रिया करता है और उसे प्रतिक्रिया कर अपने आसपास जितने भी वहां पर गैस रहते हैं सबको 45 डिग्री सेल्सियस में लाकर बदल देता है और ये कर अंदर जो फ्रीऑन गैस है ये गैस से लिक्विड द्रव में बनना स्टार्ट हो जाता है। ये फ्रिज का है तीसरी कहानी। अब होता क्या है कि जब गैस से द्रव में बदलता है फ्रीऑन गैस, उसके बाद बदलने के बाद एक कैटेगरी ट्यूब के पास जाता है और वहां पर ठंडा हो जाता है। जो कैटेगरी ट्यूब है, कैटेगरी ट्यूब में जाने के बाद फ्रीऑन गैस एकदम ठंडा हो जाता है और गैस को जितने ठंडा करेंगे, गैस को जितने ठंडा करेंगे वो द्रव में बदलते जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा आपको, आप एक ठंडा फ्रिज से पानी निकालकर अपने टेबल पर रखें। जैसे ही आप टेबल पर रखेंगे तो आसपास हवा है, हवा चल के आएगा और हवा के छोटे छोटे आपका जो है हवा आके यहाँ पर सट जाएगा। जैसे ही हवा बोतल से सटेगा, बोतल के बाहर भी आपका छोटा छोटा जो जल दिखाई देता है वो किसके कारण होता है, ठंडा के कारण होता है। क्योंकि वो गैस था और गैस को एकदम ठंडा कर दिए तो ठंडा बोतल में जैसे वो आके गैस सटेगा वो भी क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो इस प्रकार से जो कैटेगरी ट्यूब के पास जब जाता है गैस तो ये तो ठंडा था, द्रव में बदला था और कैटेगरी ट्यूब में जाता है तो और ठंडा लगता है, और लिक्विड में बनने लगता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तांबा वाला,
ये वाला नहीं, आपको ये तार राउंडिंग आपको दिखता है। आप फ्रिज के नीचे में देखिएगा तो इस प्रकार से आपको तांबा का तार रहता है जो राउंडिंग टाइप का रहेगा, इस प्रकार से गोलाकार बनाता है। वो गोलाकार तार नहीं रहता, उसमें लोग किसी प्रकार बिजली का सप्लाई नहीं देते हैं। वो जैसे ही आपका ऊपर जो फिनिशिंग पॉइंट होता है, वो जैसे ही फिनिशिंग पॉइंट से फ्रीऑन गैस घूम के आया तो उसको हम लोग कैटेगरी ट्यूब में डाल देते हैं। जो कैटेगरी ट्यूब होता है, इस कैटेगरी ट्यूब से भी एक पाइप जुड़ी होती है। तब व्यास आपका 0.3 से 2.2 mm तक होता है और इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होती है। जो हमारा कैटेगरी ट्यूब होता है, कैटेगरी ट्यूब एक उपकरण है जो उच्च दाब को निम्न दाब में बदलता है। कैटेगरी ट्यूब में हम लोग देखेंगे कि ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद जो उच्च प्रेशर से हम लोग आ रहा था, आपको जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एकदम कंप्रेसर बनाकर प्रेशर में भेज रहा था, वो आपका धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होते जाता है। और ये क्या करता है, कैटेगरी ट्यूब वही कह रहा है कि कैटेगरी ट्यूब एक उपकरण है जो उच्च दाब को निम्न दाब में क्या करता है। हम अभी बताएं कि कैटेगरी ट्यूब आपका तांबा का बना होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला भाग, आइए आपका क्या कैटेगरी ट्यूब है। तो हम लोग स्टेप को बढ़ाते हैं। कैटेगरी ट्यूब से निकलने के बाद 16 डिग्री हो जाता है सेल्सियस। आप देखिए आपके यहाँ भी एसी लगा होता है तो आप 27 पर करके या 26 पर करके सोते हैं, तो 26-27 पर करते हैं तो कितना ठंडा महसूस होने लगता है कि गर्मियों में चादर ओढ़ लें। तो जब समझिए आप कि आपको 27 पर उतना ठंडा लगता है आपको एसी में, तो इस 16 डिग्री पर पहुंचे कैटेगरी ट्यूब में, तो यहाँ पर कितना ठंडा होगा। जो हम लोग फ्रीऑन गैस फ्रिज में प्रयोग करते हैं, फ्रीऑन गैस का एक खासियत है कि फ्रीऑन गैस बहुत जल्द गैस में बदलता है और बहुत जल्दी लिक्विड में बदलता है। जो आपका कैटेगरी ट्यूब होता है, कैटेगरी ट्यूब स्टेनर से लगा होता है। स्टेनर आपका ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर एक लंबा सा भाग आपको ये कैटेगरी ट्यूब के बाद स्टेनर में जाता है। स्टेनर ईवा पाराटोर कॉइल में जाता है और यह कॉइल फ्रिज से सटा होता है। इसके कारण फ्रिज ठंडा हो जाता है, ऊपर वाला भाग सटा होता है। इसीलिए बर्फ जमाने के लिए किसी भी चीज को हम लोग ऊपर में रखते हैं, जिसे हम लोग फ्रीजर कहते हैं। ये कह रहा है कि जो ऊपर वाला भाग जो फ्रिज में सटा होता है, फ्रिज में जो इस प्रकार से आपको जाली दिखाई देता है, पूरा जाली फ्रिज में सटा नहीं रहता है, केवल ऊपर वाला भाग, कुछ ही भाग फ्रिज में सटा रहता है। और ऊपर में आपका फ्रिज से यहाँ से जो निकाले, यहाँ से पाइप यहाँ से लाकर इसको यहाँ पर जोड़ दिए, और ये जो यहाँ पर सटा हुआ बॉडी के साथ फ्रिज में जो सटा हुआ ठंडा वाला मशीन है, तो ठंडा वाला मशीन यहाँ पर जो सटा हुआ है वो क्या करता है, ऊपर में सबसे अधिक ठंडा है, क्योंकि पाइप हम लोग लाकर लास्टली बॉडी से ऊपर में ही टच कराए, इसीलिए ऊपर वाले भाग को हम लोग फ्रीजर कहते हैं, जहां पर आप किसी भी चीज को जमा सकते हैं। आइसक्रीम आप घरे दूध से बना सकते हैं, या किसी भी चीज को जमाना है तो हम लोग कहाँ जमाते हैं, ऊपर, क्योंकि ऊपर में ही मशीन फिर बॉडी के साथ सटा होता है, नीचे किसी भी अन्य भाग में ठंडा वाला मशीन सटा हुआ नहीं रहता है। हम लोग इसीलिए आपको एक क्वेश्चन बताए थे, वो कंपटीशन का एक अच्छा क्वेश्चन था कि फ्रिज में ठंडा करने वाला मशीन कहाँ लगा होता है, ऊपर, क्योंकि हम लोग अभी देखें कि ये वाला जो कॉइल आपका है ऊपर सटा होता है। हम लोग देखें कि जो ऊपर में फ्रिज के साथ मशीन सटा होता है उसे हम लोग इवापोरेटर कॉइल कहते हैं। इवापोरेटर कॉइल ऊपर में लगा होता है, जैसे हम लोग किसी वस्तु को ऊपर में फ्रीजर में रखते हैं तो उससे हीट को आपको क्या करता है, खींच लेता है और वे आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ने के बाद फिर नीचे की ओर आता है। अब देखिए आपको लग रहा है कि फ्रिज से गर्मी ठंडा कैसे कर लिया, तो वस्तु के आप किसी बाहर वाले टेम्परेचर को, कोई भी वस्तु को आप अंदर रखें, तो जैसे ही आप अंदर रखेंगे तो ये जो कॉइल आपका लगा होता है, ये कॉइल बॉडी के साथ ऊपर में सटा हुआ है, और जैसे ही सटा होता है जो कोई भी वस्तु को आप रखें तो उसे हीट को लिया और आगे बढ़ गया। आपको लग रहा है हीट चुरा कैसे लेता है, आप गर्म पानी लें और दूसरे में ठंडा पानी लें, अब दोनों पानी के एक दूसरे से मिलाएं, दोनों पानी के एक दूसरे से मिलाएं, तो आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ पानी ठंडा हो गया, मतलब गर्म पानी भी कुछ ठंडा हो गया, और ठंडा पानी क्या हो गया, कुछ गर्म हो गया। तो वाटर कॉइल होता है, ये कॉइल वस्तु से आपको गर्मी ले लेता है और थोड़ा बहुत ये भी गर्म हो जाता है और ये आगे बढ़ जाता है। जब गैस थोड़ा गर्म हो जाता है तो पाइप की मदद से दोबारा प्रेशर मशीन में जाता है। जब यहाँ पर हम लोग इवापोरेटर कॉइल जो होता है
इसमें जो गैस हम लोग भरते हैं, जो द्रव में बदला था, वो कुछ गर्म हो जाता है, तो क्या होता है, वापस आपको दोबारा कंप्रेसर मशीन में जाता है। लेकिन हम लोग देखें कि ये द्रव में, लिक्विड में, और लिक्विड में होने के कारण लेकिन कंप्रेसर मशीन द्रव में जाना नहीं चाहिए। जो आपका कंप्रेसर मशीन हम लोग देखें, कंप्रेसर मशीन में फ्रीऑन गैस को हम लोग डालते हैं और गैस में द्रव नहीं मिलना चाहिए, तो गैस से द्रव बन गया और द्रव दोबारा गर्म हुआ, तो उसको फिर से हमको गैस बनाना है, और गैस बनाने के लिए तो हमको कोई प्रक्रिया करना होगा। लेकिन इसको द्रव में बदलने के लिए युक्का मोटर लगा होता है, और ये क्या करता है, द्रव को गैस में बदल देता है। यही है आपका युक्का मोटर। ये क्या करता है, इधर आपका घुसाइए आपका, तो ये द्रव में बना है, द्रव नीचे जाएगा, यहाँ पर आपको ये क्या करेगा, दोबारा इसे गैस में बदल देगा, और गैस में बदल देगा तो आप आसानी से इसे यहाँ पर कंप्रेसर मशीन में, यहाँ पर आपको ये जो कंप्रेसर मशीन है, यहाँ पर आप वापस भेज सकते हैं। देखिए यहाँ से कॉइल निकलता है और इधर से आपका, यहाँ से एक पाइप निकलता है और इधर से एक पाइप आकर इसमें लग जाता है। तो यही आपका यहाँ पर लगा, यही आपका मशीन इधर से आपका क्या किया, गर्म द्रव को लिया, सॉरी यहाँ पर क्या किया, द्रव को लिया, और इधर से इसे गैस में बदल के इसे कंप्रेसर मशीन में दोबारा भेज देता है। और यही वाला पूरा प्रक्रिया को हम लोग संवहन विधि कहते हैं। जो युक्का मोटर लगा होता है उसके बगल में एक हीटिंग कॉइल होता है। ये वाला जो मशीन फ्रिज में जहां पर लगा होता है, वहां पर आपका एक हीटिंग कॉइल लगा होता है। हीटिंग करता है कि फ्रिज में हम लोग कोई किसी वस्तु को ना रखें, हम लोग कहीं दूसरे जगह घूमने चलिए, तो जब हम घूमने चल जाएंगे और फ्रिज यदि गलती से चालू रह गया तो लगातार बर्फ बनने की क्रिया ऊपर वाला फ्रीजर वाले में होते रहेगा। तो फ्रीजर वाला में लगातार बर्फ न बने, कुछ कुछ घंटा पर आपको इसमें हम लोग करते क्या है, जो हीटिंग कॉइल होता है वो लगभग 3 घंटा के अंदर हीटिंग कॉइल में ऑटोमेटिक करंट जाता है और हीटिंग कॉइल गर्म हो जाता है। जितना हीटिंग कॉइल गर्म होगा तो जितना इनमें बर्फ बन रहेगा सबको पिघलाकर पानी बना देता है। तो बर्फ न जमे, यदि बर्फ जम जाएगा तो आपका फ्रीजर काम सही से नहीं करेगा। तो यहाँ पर पूरा बर्फ न बने, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको हीटिंग कॉइल लगा देते हैं जो बर्फ ज्यादा बनने या जमने नहीं देता है। और अब पूरा फ्रिज में हम लोग, इतना बड़का फ्रिज में हम लोग मशीन तो ऊपर वाला में लगाए, ये वाला जो ऊपर दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं, फ्रीजर कहते हैं। बाकी नीचे में ठंडा करने के लिए हम लोग इसमें फैन वगैरह भी लगा देते हैं। अच्छे जो फ्रिज, अच्छे क्वालिटी के जो फ्रिज होते हैं उसमें फैन अच्छे क्वालिटी के लगाए जाते हैं ताकि पूरा फ्रिज एक समान ठंडा रहे। जो आपका सस्ता फ्रिज रहेगा उसमें किसी प्रकार का फैन दन का उपयोग ज्यादा नहीं किया जाएगा, बस ऊपर में ठंडा करने वाला मशीन लगा दिया, बाकी थोड़ा थोड़ा आपका नीचे में ठंडा हो जाएगा। तो ये आप पूरा फ्रिज की कहानी। तो लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।